मम्मी अनम्यूट। म्यूट, हाँ सुनाई नहीं पड़ रहा। स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मंगलाचरण बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्धपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमास्मामि मुनीश्वरम्। मुमास्मामि मुनीश्वरम्। चिन्तामणि समस्वयमका चैतन्य तत्त्वमहान् है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव हैं जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। आज हम यहाँ पर काल चक्र पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। काल शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं। काल का अर्थ समय भी होता है, काल का अर्थ काल द्रव्य भी होता है और काल का अर्थ काल चक्र भी होता है। इस काल चक्र के अंतर्गत हम कौन कौन विषयों पर चर्चा करेंगे उसकी अपन विचार करते हैं। सबसे पहले तो इसके दो भेद होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। फिर अवसर्पणी का प्रथम काल कैसा होता है, भोग भूमि का, फिर उसके बाद फिर कल्प वृक्षों का स्वरूप, फिर अवसर्पणी का काल, फिर अवसर्पणी का तीसरा काल, फिर कुल करो की क्या व्यवस्था है इसमें, फिर अवसर्पणी के अंतिम तीन काल जो कर्म भूमि के होते हैं, और उसके बाद 63 सलाह के पुरुष, फिर अवसर्पणी काल के जो पंचम काल है, फिर ये कल्पांत काल है। इस काल का अंत में क्या होगा, कौन कौन जीव रहेंगे, पुनः सृष्टि की रचना कैसी होगी, कल की और उपकल की कौन होगा, और वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है और उस काल की क्या क्या विशेषताएं हैं। बाद में छठा काल के बाद फिर क्या पहला काल आता है, और इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा है, इत्यादि विषयों पर कैसी है हम चर्चा करेंगे। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ये काल चक्र का विषय क्यों लिया। काल चक्र क्योंकि अनादि काल से उत्सर्पणी से अवसर्पणी, अवसर्पणी से उत्सर्पणी, ऐसा कोई भी समय, मतलब काल द्रव्य की सबसे इकाई एक समय होता है, ऐसी कोई भी समय नहीं है जहां पर हमने जन्म मरण नहीं किया हो। और इसके कारण जन्म मरण हमने नहीं किया है और हमको तो ऐसा लगता है हम जन्मोत्सव बहुत ठाठ से मनाते हैं। देखो रामदेव बाबा ने तो यहां तक कहा है कि आप जन्मदिन मनाते हो, लेकिन आपको मालूम है आप गर्भ में किस दिन आए थे? आपको स्वयं भी नहीं मालूम है कि आप गर्भ में किस दिन आए हैं। आपको माता पिता को भी नहीं मालूम है कि आप गर्भ में किस दिन आए थे। वो तो टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ता है बालक गर्भ में आया है।
इसलिए ऐसा कोई समय बाकी नहीं है जिसमें हमारा जन्म मरण नहीं हुआ हो। और इस जन्म मरण का अंत करने के लिए और हमको वैराग्य की वृद्धि के लिए, क्योंकि देखो हर भाव में कितनी ही शव यात्राओं में गए और कितनी ही हर भाव में अपनी शव यात्राएं निकाली हैं। ऐसे जन्म मरण का अंत हो और हम सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो। इसलिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है कि हमने कितनी बार, हर कोई समय नहीं ऐसा है जब हमारा जन्म नहीं हुआ हो और हमारा मरण नहीं हुआ हो। जन्मदिन मनाना है, पुद्गल को सजाना, पुद्गल को सजाना है, आत्म को रुलाना। तो ऐसे जन्म मरण का हमारा अंत हो, इसलिए ये विषय को लिया हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है कि जिनवाणी कैसे सुनना, किस प्रयोजन से सुनना जिनवाणी। जिनवाणी कैसे सुनना, बहुत विनय पूर्वक सुनना। और किस प्रयोजन से सुनना, अपने आत्महित हो, उसमें अपना आत्म कल्याण हो, अपना आत्महित हो, इस प्रयोजन से कैसा है जिनवाणी सुनना चाहिए। हो सकता है आपने ये प्रकरण पहले भी पढ़ा हो ना, क्योंकि तत्वार सूत्र में आया है ना, तत्वार सूत्र के 3रा अध्याय का 27वां सूत्र है ये, और उसी के अनुसार अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आपने कई बार ये सुना होगा, लेकिन ये भी आपने सुना कि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है, और हम कोई अकलंक निकलंक तो है नहीं जो हमको स्मरण में रहे। इसलिए ये अपन ने यहाँ पर लिया है। बिल्कुल। अब प्रारंभ करते हैं अपन काल चक्र। देखो शब्द है काल चक्र। नूतन बहन, क्या शब्द आया है अपना? काल चक्र, है ना? 2 शब्द है ना। तो काल, काल का अर्थ होता है समय, और चक्र का अर्थ होता है परिवर्तन, घूमना। जैसे चक्र होता है ना, कैसा होता है, घूमता रहता है। घड़ी का जो कांटा होता है ना, क्या करता है, वह पहले 12 बजे से फिर 6 बजे तक आता है, नीचे आता है, फिर 6 बजे से कैसा है, फिर 12 बजे तक जाता है। निरंतर कैसा है, घूमता ही रहता है। आपने राइट्स देखे होंगे, वो राइट्स भी कैसे होते हैं, बच्चों के राइट्स होते हैं ना, वो भी कैसे हैं, घूमते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि यह काल और चक्र, काल मतलब समय और चक्र मतलब उसका परिवर्तन होना, उसका घूमना है। अब यहाँ ये कहते हैं ऐसे काल चक्र के कैसे हैं, प्रारंभ में 2 भेद किए गए हैं, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। ये आपको अभी मैप शायद दिया है, ऋचा मैप देना उसमें। काल चक्र का मैप देना उसमें, है ना। दोनों मैप दे देना एक साथ। नीचे नीचे वाला दिखाओ। अच्छा मैं आऊं? हाँ, दिख रही है ना काल चक्र? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये काल चक्र का मैप है, और इसमें देखो
उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल। काल चक्र के हमने दो भेद किए हैं, उसमें उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल मतलब चढ़ता हुआ काल, और अवसर्पणी काल मतलब गिरता हुआ काल। तो आप मैप में देख रहे हैं कि पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पंचम काल और छठा काल। ये तो कैसे अवसर्पणी के 6 काल हुए, और उसके बाद फिर उत्सर्पणी के काल हुए। मतलब इसको उत्सर्पणी मतलब चढ़ता हुआ काल कहते। अभी अपन इसके डेफिनेशंस भी सब देखेंगे। तो चढ़ता हुआ काल, उसमें भी पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पंचम काल और छठा काल। तो एक अवसर्पणी के 6 काल होते हैं और एक उत्सर्पणी के कैसे हैं 6 काल होते हैं। तो यहाँ पर कहते किसे कहते हैं उत्सर्पणी और किसे कहते हैं अवसर्पणी। तो विभिन्न आगमों के अनुसार, जैसे तिलोय परिणति है, सर्वार सिद्धि है, तत्वार्थ राजवार्तिका है, तत्वार सूत्र है, अनेक अनेक ग्रंथों में इन सब का वर्णन आया हुआ है। तो सबसे पहले तिलोक परिणति में, तिलोय परिणति में इसकी परिभाषा आई है कि किसे कहते हैं अवसर्पणी काल और किसे कहते हैं उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल में अव मतलब गिरता हुआ, उत मतलब चढ़ता हुआ काल। तो किसका चढ़ना और किसका गिरना हुआ, तो यहाँ कहते हैं मनुष्य और तिरेंज की आयु। तो आयु का कैसा है, उत्सर्पणी में तो मनुष्य की आयु कैसी है, बढ़ती है, शरीर की ऊंचाई बढ़ती है और ज्ञान और बल क्रमशः बढ़ता है। लेकिन जब अवसर्पणी काल आता है उसमें तिरेंज की आयु, मनुष्यों की आयु घटती है। जैसे हमने देखा था ना, आदिनाथ भगवान की आयु कितनी, 84 लाख पूर्व की आयु थी, और अभी वर्तमान में घटते घटते कितनी हो गई, 120 वर्ष। तो ये आयु का इस प्रकार घटना हुआ, वह किसमें हुआ, बोले ये अवसर्पणी काल में इसका घटना हुआ। और शरीर की ऊंचाई, पहले देखो कितनी कितनी ऊंचाई है, 525 धनुष की ऊंचाई बाहुबली भगवान की थी, और अब ऊंचाई कैसे है, बाद में 24वें तीर्थंकर की घटते घटते 7.5 हाथ रह गई। तो इस प्रकार से उत्सर्पणी में शरीर की आयु, ऊंचाई, बल इत्यादि के साथ शारीरिक बल अपना, ये सब कैसा है उत्सर्पणी में बढ़ता है, और अवसर्पणी में कैसा है घटता जाता है। तो इस प्रकार से ये घटने बढ़ने को काल को, और ये किस निमित्त से वृद्धि और हानि होती है, आयु का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, शरीर का घटना, शारीरिक बल का बढ़ना, शारीरिक बल का घटना, किसके निमित्त से होता है, और ये 6 कालों के निमित्त से होता है। उत्सर्पणी में बढ़ना और अवसर्पणी में कैसा होता है, घटना होता है। दूसरा, सर्वार सिद्धि में इसकी उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं और अवसर्पणी काल किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आई है भरत और ऐरावत क्षेत्र में। अच्छा, दूसरा मैप इसमें चाहिए अपने को, भरत और ऐरावत। हम अपना जम्बूद्वीप का मैप देखते हैं, वहां देखते हैं कहाँ भरत और कहाँ ऐरावत क्षेत्र है। हाँ ये वाला मैप चाहिए। आप ये जम्बूद्वीप का मैप देख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें शब्द आया ना, हमें एक एक शब्द का परिचय भी प्राप्त करना है, और वो भरत और ऐरावत है कहाँ ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना। इसलिए अपने ये जम्बूद्वीप का मैप सामने रखा है। तो सर्वार सिद्धि ग्रंथ में
आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा विरचित है ये। तो ऐसे सर्वार सिद्धि ग्रंथ में उस सर्पणी और असर्पणी काल की क्या डेफिनेशन आई है, जिसमें भरत और ऐरावत, आप ये देख रहे होंगे नीचे लिखा है भरत क्षेत्र, सबसे नीचे आप देख रहे होंगे उसमें लिखा है भरत क्षेत्र, और सबसे ऊपर लिखा है ऐरावत क्षेत्र। 7 क्षेत्र इसमें होते हैं अपने जम्बू द्वीप में, उसमें मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही ये काल का परिवर्तन होता है, और कैसा है, नियम से कर्म भूमि में ही होता है। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि विदेह क्षेत्र भी तो कर्म भूमि है, वहां क्यों नहीं काल का परिवर्तन होता है? बोले वहां काल का परिवर्तन नहीं होता है, मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही कैसा है काल का परिवर्तन होता है। नीचे आप मैप में देख रहे होंगे धनुष के आकार का, सबसे लास्ट में ग्रीन और ऊपर भी ग्रीन, सबसे टॉप में ऊपर भी ग्रीन है, वह ऐरावत क्षेत्र है, और नीचे कैसा है भरत क्षेत्र है। और आपने देखा होगा जब चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए जाता है तो वे 6 खंड भी देखो उसमें दिख रहे हैं, मलेच्छ मलेच्छ मलेच्छ, 5 मलेच्छ खंड, और बीच में कैसा आर्य खंड, जहां पर हम लोग अभी रहते हैं। तो ऐसे भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनुष्यों की अनुभव, आयु, शरीर की ऊंचाई आदि की कैसी है वृद्धि होती है। और उत्सर्पणी काल है, और इसमें अवसर्पणी काल में इसमें कैसा है हास होता है, अर्थात उसमें क्रमशः घटती जाती है। आप जानते हो जब ये छठा काल आएगा ना, अभी तो पंचम काल चल रहा है, जब छठा काल आएगा तो मनुष्य की आयु घटते घटते उत्कृष्ट 20 वर्ष की रहेगी, और घटते घटते वो 15 वर्ष की हो जाएगी। और कहा चौथे काल में कैसे 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान की थी, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसे 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 83 लाख पूर्व तक तो उन्होंने भोग भोगे थे, और फिर जब एक पूर्व में फिर वो अपनी आत्म साधना में लग गए थे। तो इस प्रकार से ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की डेफिनेशन अपन ने देखी है यहाँ पर। और भी बहुत सारे ग्रंथों में इसकी कैसी है डेफिनेशंस आई है, अलग अलग ग्रंथों में, आदि पुराण में और महापुराण में, त्रिलोकसार में, काफी ग्रंथों में इसकी परिभाषा आई है। शब्द थोड़े से अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। अब आगे कहते हैं उत्सर्पणी और अवसर्पणी उत्सर्पणी कालों का प्रमाण कितना है। अवसर्पणी काल से प्रारंभ लेकर उत्सर्पणी तक समाप्त होता है। अभी अपन ने ये देखा था ना पूरा काल चक्र का, कि उत्सर्पणी से लेकर अवसर्पणी तक समाप्त होता है, फिर अवसर्पणी से लेकर उत्सर्पणी तक, इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। और इस चक्र में इस उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का ऐसा कोई भी समय बाकी नहीं है। जब हमने कैसा है जन्म मरण किया होगा, ये सब कैसे हैं, वैराग्य के अपने कारण हैं, वैराग्य की वृद्धि में निमित्त हैं। अगर हम ऐसे विषयों की चर्चा करते हैं तो इसमें हमारी वैराग्य की वृद्धि होती। कहाँ तक जन्म मरण करते रहेंगे। और मृत्यु का दूसरा नाम कैसा है, ट्रांसफर। यहाँ 50 वर्ष की आयु हुई और फिर चलो ट्रांसफर। और कितनी बार हमने जन्म लिया है, एक श्वास में 8-10 बार, छठाला में आया है ना, एक श्वास में 18 बार कैसा है जन्म मरण किया है। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर अपना जन्म मरण नहीं हुआ हो। ऐसा कोई काल मतलब समय बाकी नहीं है जहां पर कैसा है हमारा जन्म मरण नहीं हुआ है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यह उस अवसर्पणी उत्सर्पणी कालों का प्रमाण कितना है। मतलब ये जो 6 काल हमने बताए हैं वह उसका प्रमाण कितना, मतलब कितने समय के होते हैं, 6 उत्सर्पणी के और 6 कैसे अवसर्पणी के, इनमें कितना समय होता है। तो यहाँ कहते दोनों काल
छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से छह प्रकार के ना, आपने अभी मैप देखा होगा ना, मैप में आया हुआ है ये। तो उस हाँ मैप वाला, वो वाला मैप निकाल दो आप। ये मैप अपने सामने आप देख रहे हैं। मैप में बीच में एक ब्लैक पूरी लाइन डली हुई है। तो 6 काल इधर के हो गए और 6 काल उधर के हो गए। 6 काल अवसर्पणी के हैं और 6 काल कैसे हैं, उत्सर्पणी के हैं। अब उसमें आप देख रहे हैं जो अवसर्पणी काल, उसमें प्रथम काल है सुषमा सुषमा। मैप में आपको दिख रहा होगा वो पहला काल कैसे है, सुषमा सुषमा। हाँ देखो इसमें क्या है, सुषमा सुषमा भी अगर हम अपनी भाषा में कहें तो सुखमा सुखमा, और दूसरा काल सुषमा है। ये अवसर्पणी की अपनी चर्चा चल रही है, आप मैप में देख रहे होंगे। और हाँ जो ब्लू कलर वाला साइड है ना, आप उसमें देखिएगा, जो ब्लू कलर वाला साइड है उसमें देखिएगा। तो उसमें पहला काल कौन सा है, सुखमा सुखमा काल, ये भोग भूमि का काल होता है। दूसरा काल कैसा है, सुखमा, अभी हम इसके भी विस्तार में चर्चा करेंगे। और तीसरा काल होता है सुषमा दुखमा, सुषमा दुष्मा, अपनी भाषा में कहे तो सुखमा और दुखमा। चौथा काल होता है दुखमा दुष्मा सुषमा, अर्थात दुखमा सुखमा। और पंचम काल जो वर्तमान में चल रहा है वह कैसा है, दुष्मा काल, अर्थात दुखमा काल। और अभी इसके बाद जो छठवां काल आने वाला है वह कैसा है, दुष्मा दुष्मा, मतलब दुखमा दुखमा काल आएगा। इस प्रकार से ये अवसर्पणी के हमने 6 भेद देखे हैं काल के। फिर से रिपीट करती हूं मैं, सुषमा सुषमा काल पहला, सुषमा काल दूसरा, सुषमा दुष्मा काल तीसरा, दुखमा सुषमा काल चौथा, सुषमा काल पंचम, और अति दुष्मा मतलब अति दुखमा दुखमा काल। तो एक बार वर्षा बहन एक ने बोला कि अब क्या करेंगे, अब यहाँ ऐसा करेंगे, यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन का प्राप्त करने पर क्या होगा, देवगति में चले जाएंगे। अब देवगति में जब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना, ये सब काल निकल जाएंगे। किसी ने मुझे अपना प्लानिंग बताया, वो मैं आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ जी कि जब हमने ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब उन्होंने मुझसे शेयर किया कि दीदी ऐसा करेंगे ना, हम क्यों छठे काल में आएंगे और हम क्यों पंचम काल के अंत तक रहेंगे, दुख भोगेंगे। हम तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद कैसा हम देवगति मिलती है। क्योंकि तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है सम्यक त्वच, देवगति के आश्रय के कारण बताए कि देवगति किसके कारण मिलती है, बोले सम्यक त्वच, बोले सम्यक दर्शन प्राप्त करने से कैसी है, देवगति मिल जाती है। और दूसरा कारण बताया है अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, 2 कारण उन्होंने बताए हैं। तो फिर जब हमारा उतना काल स्वर्गों में तो बहुत आयु भी होती है, काल भी बहुत लंबा, तब तक ये काल निकल जाएगा, फिर हम वापस यहाँ मनुष्यों में आएंगे, मुनि दीक्षा धारण करेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। मैंने कहा प्लानिंग आपका बहुत अच्छा है, आपने अच्छा प्लानिंग किया है। तो इस प्रकार से किसी बहन ने मेरे को बताया था, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो यहाँ कहते कि इस प्रकार से ये हमने अवसर्पणी के 6 काल देखे हैं। बिल्कुल। तथा अब उत्सर्पणी की देखते हैं। अब जो पिंक कलर है ना, आप पिंक कलर की साइड देखिए, लिखा है उसमें उत्सर्पणी काल। तो अब उत्सर्पणी में भी क्या होता है, अति दुखमा। देखो यहाँ जो काल है ना, अब इसका पहला काल है, उत्सर्पणी का पहला काल। वैसे आप लोगों ने, कहीं लोगों ने सुना होगा कि छठे काल के बाद छठा काल आता है। और कैसा है, फिर यहाँ पर पहला काल कैसा लिखा हुआ है मैप में अपने, पहला काल कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ ये कहते हैं कि उसके बाद जो दुखमा दुखमा काल है ना, उसमें लिखा है ना
पहला काल और उसके ऊपर लिखा है दुखमा दुखमा काल, मतलब उस सर्पणी का जो ये अवसर्पणी का जो छठा काल है और वो उस सर्पणी का पहला काल, वो भी दुखमा दुखमा है, इसलिए कह दिया है ऐसा कि वह कैसा है, छठे के बाद छठा आता है। इस प्रकार से दोनों ही कालों का प्रमाण। अब इसी प्रकार से वहां भी कैसा आता है, फिर उस सर्पणी में दुखमा दुखमा पहला काल, उसका दूसरा काल दुखमा दुखमा, हाँ दुखमा सॉरी, और तीसरा काल कैसा है, वह दुखमा सुखमा है। देखो उत्सर्पणी का जब चौथा काल आता है, कौन सा, जब दुखमा सुखमा, वहां से मोक्ष के द्वार खुलते हैं, और अवसर्पणी में, और उत्सर्पणी का जब तीसरा काल आता है, वहां से कैसे मोक्ष। अभी जो राजा श्रेणिक है ना, अभी राजा श्रेणिक कहां से मोक्ष जाएंगे, जब उत्सर्पणी का जब तीसरा काल, जब दुखमा सुखमा काल आएगा, जब प्रथम तीर्थंकर होंगे, वो राजा श्रेणिक महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार दोनों ही कालों का प्रमाण, तो दोनों मात्र इन्हीं कालों में मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो दीदी हमारा पुरुषार्थ तो बेकार है अभी, क्योंकि अभी तो हम मोक्ष जा नहीं सकते हैं, फिर हम क्यों पुरुषार्थ करें। देखिए अपने, है ना प्रश्न उपस्थित होता है ना कि हम क्यों पुरुषार्थ करें, अभी तो मोक्ष हो नहीं सकता है। अब जब छठे और पहले काल से बचने के लिए, हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल ना, इन दुखों से बचने के लिए है, तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं इन दुखों से बचने के लिए हम कैसा है, पुरुषार्थ करेंगे, बिल्कुल है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, और मोक्ष भी कैसा है, दृष्टि मोक्ष तो बहन हो सकता है ना, देह मुक्त हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि से तो मुक्त हो सकते हैं ना। दृष्टि में देखो 4 प्रकार के मोक्ष होते, एक दृष्टि मोक्ष, एक मोह मुक्त, एक कैसे हैं कषाय मुक्त, और एक देह मुक्त। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 4 प्रकार के मोक्ष की चर्चा आई है आगम में। पहला दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष मतलब कैसा है, जो चतुर्थ गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि होता है, उसे कैसा है, दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष मतलब अपने को मुक्त स्वरूप मानता है, वो दृष्टि से वो मुक्त हो गया है, वो कैसा है, दृष्टि मुक्त अर्थात दृष्टि मोक्ष। दूसरा है कौन सा है, कषाय मुक्त। 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म सांप्राय होता है, उसमें कषाय से मुक्त हो जाता है। 12वें गुण स्थान में मोह से मुक्त हो जाता है, क्षीण मोह है ना, 12वें गुण स्थान का नाम क्षीण मोह है, वो मोह से मुक्त हो जाता है। और 14वां गुण स्थान जो अयोग केवली दशा होती है, उसमें देह से मुक्त हो जाता है। एक बार मक्खन का घी बन गया सो बन गया, अब वापस वो घी बनने वाला नहीं। एक बार मुक्त हो गए, देह से मुक्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, फिर वापस लौट के संसार में नहीं आना है, वापस लौट के जन्म मरण नहीं करना है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये क्रमशः, हमने देखे ना, अवसर्पणी के 6 देखे और उस सर्पणी के 6 काल देखे हमने, और कहाँ से मोक्ष जाते ये भी देख लिया हमने उसमें। अब कहते हैं दोनों को, इनका काल कितना होता है, अवसर्पणी का कुल मिला के काल कितना होता है और अवसर्पणी का काल कितना होता है, तो दोनों मिलाकर अवसर्पणी के 6 कालों मिलाकर ये कहते 10-10 कोड़ा कोड़ी प्रमाण। ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है, करोड़ इंटू करोड़ इज इक्वल टू कोड़ा कोड़ी। तो अवसर्पणी के जो 6 काल कैसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं, और अवसर्पणी के भी 6 काल कितने होते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। इसलिए दोनों मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और इस 20 कोड़ा कोड़ी सागर को कैसा है, एक कल्प काल कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सागरोपम का क्या माप है ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये सागरोपम का क्या माप है। देखो ये काल का एक माप होता है,
जैसे हम 1 वर्ष है तो बोले क्या माप है, बोले 12 महीना। बोले 1 महीना है, बोले उसका क्या माप है, बोले 30 दिन। जिस प्रकार से वस्त्र को मीटर से मापा जाता है ना, ये माप है उसका, और दूध को लीटर से मापा जाता है, ये उसका माप है। उसी प्रकार ये सागरोपम, यह काल का एक नाप है। इससे काल कैसे नापे जाते हैं कि कितने काल कितने वर्ष का होता है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक उत्सर्पणी होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पणी काल होता है। और इस प्रकार मिलाकर, दोनों को मिलाकर, उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों को मिलाकर ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि एक, हाँ, सागरोपम का प्रमाण आपने छडाला में भी सुना होगा कि सागर किसे कहते हैं, सागरोपम का प्रमाण क्या है। आपने सुना होगा ना, 2000 कोस का एक लंबा, चौड़ा और गहरा हमने एक गड्ढा खोदा है और उसमें भोग भूमि का, कर्म भूमि का नहीं, अभी हम विस्तार से सब भोग भूमि की भी चर्चा करेंगे, कर्म भूमि की भी चर्चा करेंगे। तो उत्तम भोग भूमि का, उत्तम भोग भूमि कौन सी होती है, अभी आप ये मैप आएगा ना अपना जम्बूद्वीप का, उसमें आपको बताऊंगी उत्तम भोग भूमि कहाँ पर है। जो देव कुरु और उत्तर कुरु विधेय क्षेत्र में गजदंत के आकार की होती है, उसे उत्तम भोग भूमि कहते हैं। और वहां का जन्मा हुआ कौन सा, भेड़, इसमें तो मेंढा लिखा है, मतलब जो भेड़, और भेड़ के जो बाल होते हैं ना, और बाल कैसे लेना, ऐसे बाल लेना जिसको हम कैंची से अगर हम कट करते हैं, मतलब इतना छोटा बाल कि हम कट करते तो उसका दूसरा विभाग नहीं हो, मतलब इतना छोटा बाल। और उस छोटे बालों से वो 2000 कोस का लंबा, गड्ढा भर चौड़ा, देना। चौड़ा और गहरा गड्ढा, डूमर। गड्ढा, जी जी गड्ढा हमने कैसा है भर दिया। और भरने के बाद क्या हुआ, ऐसा पोला पोला नहीं भरना वर्षा बेन, जी जी, है टाइट। ना, कैसा एकदम जैसे चक्रवर्ती की सेना उसमें से निकल जाए, ओह माय। हाँ, ऐसा बिल्कुल टाइट ठोस भरे बिल्कुल। और उसमें से 100 वर्ष के बाद एक बाल निकाले, फिर 100 वर्ष के बाद दूसरा बाल निकाले, और जब गड्ढा पूरा खाली हो जाए, अब वर्षा बेन कब खाली होगा, 20 कोड़ा कोड़ी। है ना, कब खाली होगा ये। बहुत टाइम लगता है, वो तो हाँ, कितना रहता है। हाँ, वास्तव में क्या है, ये तो कैसा है, न ऐसा कोई गड्ढा खोदने वाला है, न कोई भरने वाला है, न कोई मापने निकाल, के लिए इकाई, हाँ बस, एग्जाम्पल। बहुत जी जी, बढ़िया, बिल्कुल, है ना, मापने के लिए एक इकाई बताई इकाई है कि इस प्रकार से सागरोपम का ये माप होता है ना। उसको इसको भरने के लिए दीदी शायद जन्मों 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 जन्म जन्म निकल जाएंगे ना। हाँ, कोई भर ही नहीं सकता है बेन, कोई इतना हाँ खोद नहीं सकता है, और कोई भर नहीं सकता है, और इतने मेंढे को हम लाएंगे कहाँ से, वही, वो समझाने के लिए एक एग्जाम्पल। समझाने के जी, लिए, क्योंकि समझ। क्या करे, है ना, ये तो सब केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, केवली के ज्ञान में आई है। अब अपने को कैसे समझाएं, तो अपने को समझाने के लिए ये मेंढे का उदाहरण उन्होंने दिया है, बिल्कुल, न कोई भरने वाला है, न कोई कैसा है खाली करने वाला है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से वह जब एक, है ना, खाली हो जाए, तब उसको कैसे व्यवहार पल्य कहते हैं, और असंख्यात ऐसे व्यवहार पल्य निकल जाए, उसके बाद एक उद्धार पल्य आता है, और उद्धार पल्य का एक अद्धा पल्य होता है। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम का एक सागरोपम होता है। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कैसा एक कल्पकाल होता है, बिल्कुल ना। इस प्रकार से इसमें उस सागरोपम का माप बता दिया गया है, बिल्कुल। अब कहते हैं कि जो छह काल जो होते हैं ना, अब ये 6 कालों का जो विभाजन होता है, तो वो 6 काल जो हमने 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कहा था, तो पहला काल
आप इसमें देख रहे हैं ना, जो ब्लू साइड में जो पहला काल है, जो सुषमा सुषमा काल है, जिसको सुखमा सुखमा काल भी कहते हैं, वह 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है और ये भोग भूमि है वहां पर। दूसरा काल सुषमा मतलब सुखमा काल, वह 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, वह भी कैसा है, भोग भूमि है। और तीसरा काल सुषमा दुष्मा काल, मैप में वर्षा बहन आपको दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो ये सुषमा दुष्मा तीसरा काल, वह 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है, ये भी कैसा है, भोग भूमि। ये पहला, दूसरा और तीसरा काल, ये कैसा है, भोग भूमि के काल होते। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसे भोग भूमि में जन्म किस कारण से होता है? ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भोग भूमि में जन्म होता है? तो आगम में ऐसा आया है कि सुपात्र को दान देने से ये भोग भूमि में जन्म होता है और कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में जन्म होता है। तो सुपात्र में किसको लेना बेन? सुपात्र में किसको लेना? बोले सम्यक दृष्टि से लगाकर मुनिराज तक और अपने जो ज्ञानी हैं, जो श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, ये भी सब किसी सुपात्र की गिनती में आते हैं। ऐसे सुपात्र को दान देने से ये भोग भूमि में जन्म होता है। अभी हम और भोग भूमि के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे अभी। अब ये 3 काल तो भोग भूमि के हो गए, सुखमा सुखमा काल, सुखमा काल और सुखमा और दुखमा काल, सुषमा और दुष्मा काल। अब चौथा काल, चौथे काल से ही कैसे मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। ये अकाट्य नियम है कि उत्सर्प अवसर्पणी के चौथे काल से ही मोक्ष जाते हैं, लेकिन अभी ये हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है ना, तो हुंडा अवसर्पणी काल के कारण तीसरे काल के अंत में ही आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए हैं। नहीं तो ये अकाट्य नियम है। आप देखो ना, हमारे 24 तीर्थंकर नियम से उनकी निर्वाण भूमि कौन सी है? सम्य शिखर जी है। और उनका कैसा है, जन्म कहाँ सबका हुआ है? सबका अयोध्या में ही जन्म हुआ है। लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण कैसे 20 तीर्थंकर गए वहां से, बाकी 4 तीर्थंकर अन्य स्थानों से मोक्ष गए हैं। जन्म भी देखो कुंडलपुर में हुआ, नहीं तो नियम से अयोध्या में ही होता है। अब कहते हैं दुखमा सुखमा, चौथा काल है दुखमा सुखमा। मैप में अपने को दिख रहा है ना, दुष्मा सुषमा, अपनी भाषा में बोले तो दुखमा और सुखमा। ये 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम का होता है ये। अब यहाँ से कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है, जहां असी मसी कृषि वाणिज्य ये सब कार्य होते हैं ना, सटकर्म होते हैं, उसको कैसा है, कर्म भूमि कहते हैं। हम कर्म भूमि में रहते हैं। तो ये चौथा काल कैसा है, दुष्मा सुषमा, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का 42,000 वर्ष कम, उसका प्रमाण बताया कि कितना होता है। अब पंचम काल, अभी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। पंचम में भी हुंडा और सर्पणी काल चल रहा है। हुंडा और सर्पणी काल के पंचम काल चल रहा है। वर्तमान में कैसा है, पंचम काल चल, ये से दुष्मा काल। ये कितने का होता है? 21,000 वर्ष का। वर्षा बेन, अपने को तो अमेरिका में लगता ही नहीं कोई दुख का काल है ये, लगता है? लगता तो है। हाँ लगता है बेन। मतलब ऐसे नहीं लगता, लेकिन लाइक फैमिली के सारी लाइक कुछ ना कुछ तो चलता रहता ना घर। हाँ बराबर, बिल्कुल। देखो बहन, अपन कैसा सिद्ध करें कि ये अमेरिका में भी रहते हैं, तो यहाँ भी हमको तो यहाँ लगता है यहाँ तो सब सुखमा काल है। लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं, आहार दान नहीं देकर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल उस तरह का तो रहता ना। उतना दुख है। और यहाँ तो रहता है दीदी, हर रोज मंदिर नहीं जा सकते, मुनि कहाँ पर? महाराज के प्रवचन नहीं हम तो मिलते, मुनि नजदीक है तो महाराज जा सकते हैं, लेकिन मुनि महाराज नहीं मिलते हैं। बराबर बराबर, पर बिल्कुल। सभी लोग नहीं जा सकते। मतलब अभी जी। हम हर एक की बात करते हैं, एक जन की नहीं। हाँ, एक जन की नहीं, बराबर हाँ, हाँ तो हाँ हर रोज
हर रोज सभी नहीं जा सकते ना, हाँ, हर रोज इंडिया में दर्शन तो नहीं वैसा मिलते। होता है कि जा सकते हैं कोई। हाँ, और फिर हम तो मुनि महाराज का प्रवचन नहीं सुनना मिलता प्रवचन है, नहीं मुनि सुनने को मिलता है, किसी मुनि का। किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ कोई तीर्थ नहीं जहाँ कर अपन जाकर अपनी आत्म साधना करें और तीर्थों हाँ, का स्मरण करें, कितनी पवित्र जहाँ भूमि ऐसे विदेश की कहा। होते हैं तो हाँ हम जा सकते हैं, दर्शन करके आते हैं। किसी हाँ, का सानिध्य नहीं होता ना, सानिध्य नहीं होता ना, समागम समागम। नहीं होता किसी का। हाँ, समागम नहीं मिलता है, प्रतिदिन हाँ मंदिर नहीं जा सकते हैं, और स्वाध्याय वगैरह जो साक्षात सुनने को अपने को मिलता है वो प्रतिदिन नहीं मिल पाता है। तो हाँ, ये फिर मुनि हाँ, महाराज को आहार दान नहीं कर सकते। हाँ, आहार दान नहीं कर सकते हैं ना ये। तो ये तो कैसा हाँ, है, बहुत अच्छा है, ये आपको दुख लगता है, नहीं तो लोग तो सोचते हैं हमें माता हमें। जी का माता जी का दर्शन भी नहीं होता ना। हाँ, ऐसे राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानमती माता जी है या हाँ हाँ पूर्णमती हाँ, माता जी है, बराबर किसी बराबर। माता जी का भी दर्शन नहीं होता ना। दर्शन, हाँ, तो ये सब अपने बहुत अच्छा है। नहीं तो लोग तो कहें कि अमेरिका में सुख ही सुख है, लेकिन आपको तो देखो, आप अमेरिका में रहते हो, फिर भी आप बता रहे हो कि देखो ये दुख है। एक बात, दूसरी बात, दुख का कारण क्या है बहन? ये हम जो विषय परिवर्तन करते हैं ना, विषय हाँ। परिवर्तन करते ना, तो यही तो हम्म दुख का कारण है, बिल्कुल। हाँ, हम्म विषय परिवर्तन अर्थात ये होता है, जैसे अभी क्या हुआ, सुबह से उठा, है ना? अब हमने हाँ। कैसे भगवान का स्मरण वगैरह किया, उसके बाद फिर हमने चाय पी, है ना? चाय जो हम्म पीते हैं वो पीते हैं हाँ सब लोग नहीं हाँ। पीते हैं। और चाय पी, उसके बाद फिर कैसा इच्छा हुई कि अब स्नान करना है, तो इसका मतलब अगर चाय पीने में सुख है तो फिर पीते ही रहो ना। हम्म, उसमें सुख नहीं है ना। तो इसलिए इसलिए बेन विषय परिवर्तन किया ना। अब चलो, स्नान करने में सुख है, फिर स्नान कर लिया, स्नान करने में के बाद फिर कैसे, चलो थोड़ा धर्म पढ़ लें, उसमें सुख है, फिर वहां थोड़ी देर पढ़ लिया, फिर उसमें से फिर विषय परिवर्तन, चलो भोजन बनाना है। तो ये जो हम विषय परिवर्तन करते हैं ना, इससे सिद्ध होता है कि इसमें सुख नहीं है। नहीं तो विषय परिवर्तन करे ही नहीं जीव, अगर उसमें सुख हो तो। इससे सुख, इससे सिद्ध होता है ना कि वह कैसा, इसमें दुख है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से चौथा काल है ना, ये कैसे है, दुखमा सुखमा काल होता है। मुझे टाइम बता देना कितना है ना? 1.25 घंटा अपने को लेना है। हाँ हाँ, हो गया 1.25 घंटा, चलो बस ये पूरा करके मैं समाप्त करती हूँ। तो चौथा काल अपना कैसा है, दुखमा सुखमा का काल है, ये एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। और पंचम काल कैसा है, दुखमा काल है, वर्तमान में जो पंचम काल चल रहा है ना, 21,000 वर्ष का है। अभी कितने बीते अपने 21,000 वर्ष में? अभी हमने 27, 26, 27 निर्वाण महोत्सव मनाया ना बेन, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया ना। तो ऐसे अभी 21,000 वर्ष का होता है ये, और अभी हमने 2600 कुछ निर्वाण महोत्सव मनाया है। अभी तो इस पंचम काल में कई बार हमारा जन्म मरण हो जाएगा। और छठवां काल किसे, अति दुष्मा, अर्थात ये भी 21,000 वर्ष का है। जो अपने को ब्लू साइड दिख रहा है ना, दुष्मा सुषमा जो छठा काल दिख रहा है, वह भी कैसा, 21,000 वर्ष का है, बिल्कुल। इस प्रकार से ये 6 काल मिलाकर 10 कोड़ा कोड़ी सागर के हुए हैं। और ऐसा ही आगे का, उस सरपणी के भी 6 काल मिलाकर 10 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे इसका कुल प्रमाण हुआ 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। बेन, ये अपने को पूरा मैप जो दिख रहा है ना, इसमें कोई भी ऐसा स्थान बाकी नहीं है और कोई भी ऐसा समय बाकी नहीं है जिसमें हमने प्रति समय जन्म मरण नहीं किया हो। एक समय होता ना, एक समय में 8-10 बार एक श्वास में। जानते हो समय की व्याख्या बेन किसको कहते हैं? या हम आंख की पलक झपकती ना, इसमें तो असंख्या समय निकल जाते हैं। ऐसे एक समय में अनंत बार कैसा हमने जन्म मरण कैसा है किया गया है, बिल्कुल। उसी प्रकार से कैसे हैं, उस सरपणी के भी अपने कैसे हैं 6 काल देख लिए, उसमें भी अति दुखमा काल
जो पहला काल है उत्सर्पणी का वो 21,000 वर्ष का, फिर दुष्मा काल वह भी 21,000 वर्ष का, फिर दुष्मा सुषमा है वह भी एक कोड़ाकोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, चौथा दुष्मा सुषमा जो 2 कोड़ाकोड़ी सागर का है, और वो पांचवा सुषमा काल उत्सर्पणी का वह 3 कोड़ाकोड़ी सागर का है, और छठवां दुष्मा सुषमा काल। देखो हम जब डायरेक्ट क्लास लेते हैं ना तो ये मैप सामने रखते हैं और हम सब खड़े होके कैसा उसमें एक एक सब दिखाते हैं कि ये कहाँ पर है। कुल बालिकाओं को हम ऐसा ही वहां पर पढ़ाते हैं। ये अपना तत्वार सूत्र का जब 3रा अध्याय आता है उसमें 27वां सूत्र है, उसके माध्यम से। इस प्रकार से देखो इसमें ये नामों का काल सुषमा और दुष्मा क्यों रखा है ना? ये समा शब्द सु और दुर उपसर्गों का प्रयोग करने से, सु मतलब शुभ और दु मतलब अशुभ का सूचक है, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया, सुषमा और दुष्मा। ये सु और दु उपसर्गों के कारण उनका नाम, तो सुषमा मतलब शुभ का संकेत है और दुष्मा नाम कैसा है, अशुभ का संकेत है। बिल्कुल इस प्रकार सु और दु मतलब अच्छे और बुरे के अर्थ में इसका अर्थ होता है। बिल्कुल अंतिम बात अपन कहते हैं, जिस प्रकार से रहट होती ना बेन, रहट सुना है आपने? रहट जानते हो आप? नहीं जानते होंगे। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जब इंडिया में कुएं होते हैं और कुओं में क्या होता था, पहले तो ऐसे मशीन वगैरह नहीं थी ना, तो वो बैल चलाते थे और बैल में क्या होता है, वो रहट होती थी, उसमें से वो नीचे कुएं में से पानी लाते थे, हाँ, और फिर उसमें डालते थे और उससे फिर खेती में पानी दिया जाता था, उसको बोलते रहट। वो चलती रहती, लेकिन जब वो रहट चलती है ना, तो रहट चलती है तो एक बार एक घुड़सवार आया उनके सामने। अब वो रहट जब चलती तो उसमें चूं चूं की आवाज आती है, तो वो घुड़सवार ने उस रहट वाले को कहा कि भैया आप ये रहट बंद कर दीजिए, इस चूं चूं की आवाज में मेरा घोड़ा पानी नहीं पीता है। तो उस रहट वाले ने उनसे कहा कि देखो अगर मैं रहट बंद कर दूंगा तो ये पानी आना बंद हो जाएगा। बोले ये रहट भी चलेगी और आपके घोड़े को पानी पीना भी पड़ेगा। उसी प्रकार से अपने को ऐसा लगता है ना बेन, वर्षा बेन, अपने को लगता है ना कि अब निवृत्ति मिल जाएगी संसार में, अब हम अपना आत्मा का कल्याण करेंगे, तो देखो संसार में कभी निवृत्ति मिलने वाली नहीं है। नहीं जी, इन्हीं परिस्थितियों में रहकर ही अपने को अपना आत्म कल्याण करना है, कल्याण करना है। बस, है ना। अपन सोचे कि हमको कोई फुर्सत मिल जाएगी, निवृत्ति तो एकमात्र सिद्धालय में मिलेगी, बस, और कहीं निवृत्ति मिलने वाली, संसार में कभी निवृत्ति मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो इसी में कैसा है, अपने को अपना काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य तो इतनी करुणा से कहते हैं कि कितने ही भवों में हमने अपनी शव यात्राएं निकाली, कितने ही भवों में हम सबकी शव यात्राओं में गए हैं, बोले तुझे इन क्रियाओं से थकान नहीं लगती, इन क्रियाओं से उदासीनता नहीं आती है कि कब तक ऐसा जन्म मरण करते रहे, कब तक ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में हम जन्म मरण करते रहेंगे। इसलिए ये प्रकरण अपने को ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसे वैराग्य के प्रकरण है ये, कि ताकि हमको जन्म मरण से रहित होने की प्रेरणा देते हैं। देखो मैं प्रतिदिन है ना 4 पंक्तियां बोलूंगी, है ना, और वो सब लोग आप लोग याद कर लेना जी। वहां भी मैंने अपने उस दिन प्रोग्राम था ना, वो भी एक दिन एक बहन को बोला था कि आप लिख लीजिए, देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उर में समता भाव धरो,
व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। ये जय बहनी जिनेन्द्र। स्वाध्याय डेली चलता है क्या बहनी? नहीं, डेली तो नहीं चलेगा, ये तो फ्राइडे टू फ्राइडे चलेगा। एवरी फ्राइडे? हाँ, एवरी फ्राइडे होगा, ओके। हाँ, एवरी फ्राइडे दूंगा। ठीक है। अभी जय अब बहनी। हाँ, अभी अपन ने जो ये चैप्टर पढ़ा है, आप लोग को इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरा जय एक जी। क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। ये फर्स्ट 3 भूमि आपने बताई भोग भूमि की है अवसर्पणी काल में। जी हाँ, जी हाँ, फोर्थ आपने कर्म भूमि बताई, राइट? जी हाँ, जी हाँ। फिफ्थ और सिक्स्थ भी कर्म भूमि है या हाँ, उनका कोई और कारण है? नहीं नहीं बेन, है ना, इसमें जो 6 भूमियां बनाई ना आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा काला है ना, इसमें जो 3 पहला, दूसरा और तीसरे काल में ये भोग भूमि के काल होते हैं। हाँ, और चौथा, पांचवा और छठा ये कर्म भूमि के काल होते हैं। तो जब हम ये उत्सर्पणी काल में जाएंगे जी तो हाँ, फर्स्ट 3 भूमि कर्म भूमि रहेगी, राइट? हाँ, वो उसमें कर्म भूमि रहे पहला। और फिर भोग भूमि बाद में शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, उसमें जो पहला, दूसरा, जो उस सरपणी में अपन जाएंगे ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा काल, वो तीसरे काल में मोक्ष के द्वार खुलेंगे, श्रेणिक राजा वहीं से मोक्ष जाएंगे। अच्छा, वो फिर दुष्मा सुषमा वाला जो हाँ, जो तीसरा काल है ना उस सरपणी का। ओके, तो हाँ, अपसर्पणी में चौथे काल में मोक्ष जाते हैं जी हाँ, जी हाँ, और जी फिर हाँ, तीसरे काल से। हाँ हाँ, बराबर, बिल्कुल ये नियम है। लेकिन हुंडा और सरपणी काल के कारण अभी अपन हुंडा और सरपणी काल में क्या क्या दोष पाए जाएंगे ना, अपन आगे इसको पढ़ेंगे। और हुंडा और अवसर्पणी क्यों कहते हैं वो भी अपन चर्चा उसकी करेंगे आगे, धीरे धीरे प्रकरण आएगा अपना। तो वो इस बाकी काल चक्र में होना सर्पणी काल का कहीं वो नहीं है कि कौन सा टाइम पीरियड होता है जब हुंडा सर्पणी काल आता है, हाँ ऐसा? बेन, है ना, हाँ बेन, असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी। उत्सर्पणी के कैसे हैं 10 कोड़ाकोड़ी सागर की, और उत्सर्पणी भी, अवसर्पणी उत्सर्पणी दोनों मिलाकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। अब उसमें ऐसे असंख्यात कल्प काल निकल जाते हैं बेन। उसके बाद एक बार ऐसा निकृष्ट काल ये हुंडा और सर्पणी काल का आया है, जो वर्तमान में पंचम काल में चल रहा है। जैसे अभी अपन ने 1-2 बात बताई थी ना कि तीर्थंकर, महावीर स्वामी का पंचम काल के बिगनिंग में वो हाँ, हो गया था ना, बिल्कुल चौथे काल के ये सब तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए थे, मतलब बिगनिंग में हुआ था इसका। आदिनाथ भगवान का तीसरे काल में हो गया तीसरे है। काल में ही मोक्ष चले गए थे ना, बिल्कुल। तो ये सब कैसे हुंडा और सर्पणी काल के प्रभाव के कारण ये होता है, बिल्कुल इसका निकृष्ट काल। लेकिन बेन अपने लिए तो बहुत उत्कृष्ट है। अपने लिए आत्म कल्याण जिसको करना हो उसके लिए तो बहुत उत्कृष्ट काल है ना। आपने को तो देवसास गुरु का समागम मिला है, ये इसमें भी मैंने अभी रहट का उदाहरण दिया है ना, कि इसमें ही अपने को अपना कार्य करना है, अलग से कोई अपने को समय नहीं मिलने वाला है। और वादे में फायदा नहीं है कि अब हम आत्म कल्याण करेंगे, अब हम अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, अब ये खत्म हो जाए काम, फिर करेंगे, फिर ये खत्म। संसार में बेन कभी काम खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन संसार में रह के ही कर सकते हैं ना, देवलोक में तो हाँ, संयम है नहीं। है नहीं, बराबर। तो यहीं पर रहकर हम कर सकते हैं, बिल्कुल। वहां तो कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल। वहां तो संयम ही नहीं है, नियम नहीं, व्रत ले नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल। तो चौथे गुणस्थान से आगे बढ़े ही नहीं वहां तो। अणुव्रत और महाव्रत हम धारण ही नहीं कर सकते वहां पर। तो अपने लिए मनुष्य तो, भाव में ही सब सत्य है, हाँ बड़े बस, संसार है हाँ बस, तो अपने को तो सब अवसर आ गया है। जी। कहाँ सबसे बड़ी तो अपने को रुचि, अपने को ये धर्म रूसता है, ये वाणी रूसती है अपने को, ये सबसे बड़ा साइन है अपने यहाँ। तो आचार्य पद्मनंदी जी ने कहा है ना, उनसे प्रश्न पूछा कि भव्य किसको कहते हैं? बोले जिसको ये जिनवाणे तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुताम,
जिसको ये तत्व की बात, धर्म की बात रुचि पूर्वक सुनते हैं, वे ही भव्य हैं और भावी निर्वाण भाजनम, और भविष्य में वो निर्वाण को प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ के संस्कार लेकर जाएंगे ना। तो इस प्रकार से कैसा है, अपन ने ये चर्चा की है, तो हम अपने को अपना मनुष्य भाव सार्थक करने के लिए अधिक से अधिक समय अपना कैसा है धर्म ध्यान में ही हम बीते और मुनिराजों को याद करें। मुनिराज को याद करेंगे तो अपने को लगेगा ही नहीं कि हमें कोई दुख है। कितने कितने उपसर्ग हुए, फिर भी वे अपनी आराधना से नहीं चिगे, तो हम तो उनको अपना आदर्श बनाएंगे। इस प्रकार से चर्चा हुई। सेफ चर्चापन कैसी है, जब नेक्स्ट पीरियड अपना आएगा तब करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र दीदी, जय सभी को जय जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। जिनेंद्र जय हाँ, जिनेंद्र। बहुत बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, जय जिनेंद्र जय सबको। जिनेंद्र। सभी को जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।